Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, in the last lecture we have discussed about the types of capacitors and the uses of capacitors. Okay, and this chapter is related to the charges at rest, because the meaning of electrostatic is that charges at rest. We studied this phenomena in this chapter. Okay, and students, we discussed that this kind of charges can be stored by using a device that is capacitors. Now we will discuss in this lecture about the applications of electrostatics. अब स्टूडेंट्स एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? अब ये जो चार्जेस एट रेस्ट हमारे पास होते हैं, ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं, किस तरह हमारे पास डेली लाइफ में इनकी एप्लीकेशंस हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब डेली लाइफ में हमें फ़ोटोकॉपी करवाने की ज़रूरत पड़ती है. हमें जब नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हम वो फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, तो वो कौन सा फिनोमेना यूज़ होता है फ़ोटोकॉपी होते हुए? कैसे हम ब्लैंक पेज को एंटर करते हैं और वो प्रिंट होके बाहर आ जाता है? तो उसमें जो फिनोमेना यूज़ होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज़ होता है. अब वो होता क्या है कि हम जब एक ब्लैंक पेज को अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके ऊपर एक चार्ज स्टोर करवा दिया जाता है, उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप करवा दिया जाता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. और फिर जो इंक होती है जिसने ऊपर उसके प्रिंट होना होता है, उसको उसके ऑपोजिट चार्ज प्रिंट कर दिया जाता है. और उन दोनों के दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है कि वो दोनों ऑपोजिट चार्ज, जब वो फोटोकॉपी मशीन वर्क करती है, स्टार्ट करती है, तो क्या होता है कि उन दोनों के दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है कि वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं. इतने अच्छे तरीके से स्टिक हो जाते हैं कि जब वो पेपर प्रिंट होके बाहर आता है तो वो प्रॉपर ऊपर इंक जो है वो सारी प्रिंट हो जाती है. पहले तो वो पेपर ब्लैंक होता है, लेकिन इस फिनोमेना की वजह से उसके ऊपर क्या हो जाता है, वो बिल्कुल प्रिंटेड हो जाता है. ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम कार को पेंट करना चाहते हैं. जो डेली लाइफ में क्या होता है कि कार को पेंट करवाने की भी ज़रूरत पड़ती है. आपने देखा होगा कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो कुछ जगह से कार का कलर उतर जाता है, या अगर हम न्यू भी देखें, जब एक कार न्यू बनाई जाती है उसके ऊपर फिर अपनी मर्जी का कलर दिया जाता है, तो उसको पेंट करवाने में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा अमल है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही वो होता है. इसके अलावा अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें डस्ट को फ्रॉम डर्टी कारपेट्स, जो हमारे घरों में डर्टी जो जब कारपेट्स में बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो उस डस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम यूज़ करते हैं, इसी को अप्लाई करते हैं. और इसके अलावा जो चिमनीज़ होती हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे इस तरह का काम किया जाता है कि वहाँ से क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स बाहर आते हैं, प्लूटेड एयर आती है, तो उसको भी, उन डस्ट पार्टिकल्स को भी रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज़ करते हैं. अब इनमें से जैसे फ़ोटोकॉपी है और दूसरे जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में थॉरली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दो एप्लीकेशंस बताई गई हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, कि एयर में से हम कैसे जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, एयर को कैसे क्लीन करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग, और हम कार को जब पेंट करना होता है तो कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग कार को पेंट करते हैं, किस तरह ये हमारे पास अप्लाई हो रहा है, तो हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर को. अब अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर को देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो भट्टियाँ होती हैं, चिमनीज़ हैं, उनके ऊपर ये डिवाइस लगी होती है, क्योंकि अंदर बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है. तो जब बर्निंग का प्रोसेस होता है, जब अंदर हम जलाते हैं इन चीज़ों को, तो क्या होता है कि एयर, जब वहाँ के अंदर जो एयर होती है वो पोल्यूट हो जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर कॉन्टामिनेशन हो गई है, किसकी? डस्ट पार्टिकल्स की. अब उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं, तो अब अगर ये एयर इसी तरह इन्वायरमेंट में चली जाएगी तो क्या होगा? पूरी एयर पोल्यूटेड हो जाएगी, और हम उसी एयर में सांस ले रहे हैं, तो वो जब पोल्यूटेड एयर हमारे अंदर जाएगी तो वो बहुत सी डिजीज़ की भी वजह बनेगी. इसलिए हम क्या करते हैं कि एक डिवाइस है, ये जो आपको नज़र आ रही है इस फिगर में, इस तरह की जो एक डिवाइस है, इसको हम लगा देते हैं चिमनीज़ के ऊपर. अब होता क्या है कि जब हमारे पास वो पोल्यूटेड एयर इसके अंदर आती है तो वो फिल्टर हो के बाहर जाती है. अब वो क्या प्रोसेस है जो उसको फिल्टर करवाता है? तो होता ही है कि हमारे पास ये दो मेटल की प्लेट्स हैं जिसको हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं, मतलब दोनों पे नेगेटिव चार्ज को डेवलप करवा देते हैं बैटरी के थ्रू कनेक्शन देके. और दरमियान में हमारे पास ये एक वायर गॉज होती है जिसे हम मैश भी कहते हैं, जाली नुमा. इस पे क्या होता है? इस पे हाईली पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करवाया जाता है.
हाई पोटेंशियल होती है इस पे। और अगर हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, तो वायर जो गॉस है इस पे हाईली पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और जो ये साथ जो दो प्लेट्स हैं इन पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब क्या होता है, इसको बिल्कुल चिमनीज के ऊपर लगाया जाता है, तो जैसे ही वो पोल्यूटेड एयर आके इसके अंदर से पास करती है तो सबसे पहले उसका कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, ये वायर गॉस के साथ होता है। अब आपको पता है कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर अब वो डस्ट पार्टिकल्स आ चुके हैं, क्योंकि एयर तो आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, उनमें जब ये डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, आपने केमिस्ट्री में डिस्कस किया होगा सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैसेस, तो ये हमारे पास जो है वो डस्ट पार्टिकल जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और एयर तो हमारे पास गैसियस स्टेट है। तो ये जब पार्टिकल्स आके इस वायर गॉस के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने से इनके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। हमने डिस्कस किया था कि चार्जेस को हम 3 मेथड्स के थ्रू डेवलप करवा सकते हैं, बाय रबिंग, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। अब यहाँ पे कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो जब हमारे पास ये डस्ट पार्टिकल्स आके इस वायर गॉस के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जब आके इसके साथ आके टकराते हैं तो क्या होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। इट मीन्स उन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो वो पॉजिटिव चार्ज जब उनके ऊपर आ जाता है, तो अब आप इन प्लेट्स को देखें तो इन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और हमें पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब जब डस्ट पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और प्लेट्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाती है। जब वायर गॉस के साथ पार्टिकल कांटेक्ट में है, उन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब वायर गॉस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और डस्ट पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे तो रिपल्शन हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब वहां से वो रिपेल होंगे, उसके साथ स्टिक नहीं रहेंगे, जब वो रिपेल होंगे तो क्या होगा, दूसरी तरफ ये जो प्लेट्स हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, वो इनको क्या कर लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी। और जब वो इनको अट्रैक्ट कर लेंगी तो फिर क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल्स अब इन प्लेट्स पे आ गए हैं और जो हमारे पास फिल्टर एयर है वो पास आउट होके बाहर चली जाएगी। अब ऐसा तो नहीं होता कि 100% ही एयर फिल्टर होके चली जाए, लेकिन स्टूडेंट्स उनके अंदर जो कॉन्टामिनेशन है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और हमारे पास जो है वो किसी हद तक जो फिल्टर एयर है वो बाहर चली जाती है। ओके, जिस तरह आप ये इसमें यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह ये डस्ट पार्टिकल्स, ये डर्टी एयर आई, उन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और फिर वो सारे डस्ट पार्टिकल ये नेगेटिव प्लेट्स के साथ अट्रैक्ट हो गए और हमारे पास क्या हुई, क्लीन एयर बाहर चली गई। अब ये जो क्लीन एयर होती है, फिर ये कम से कम इसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो चुकी होती है इसमें कॉन्टामिनेशन की कि फिर हमारे पास कुछ हद तक इससे जो डिजीजेस के फैलने का जो खतरा है वो किसी हद तक कम हो जाता है। ओके, तो फिर हमारी जो है वो इसको एयर को फिल्टर करने की जो ये कोशिश है विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, वो काफ़ी हद तक हमारी वो पूरी हो जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू एयर को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग का क्या मतलब है कि कैसे हम पेंट करवाते हैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करके, कैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्लाई हो रहा है पाउडर पेंटिंग में। तो हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स बनती हैं, हमारे पास ऑटोमोबाइल्स क्या होती हैं, ये व्हीकल्स, कार्स जो होती हैं, ये जब हमारे पास बनती हैं तो इनको पेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। जब न्यूली वो जैसे ही वो बनती है, उनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, फिर हमने उनको लास्ट काम क्या करना होता है, उन पे कलर करना होता है। अब आपने देखा होगा कि हर कलर की जो कार्स है वो यूज़ होनी है, ब्लू, रेड, वाइट, इवन पिंक, पर्पल, हर तरह की कार्स आपने देखी हैं। तो अब उनके ऊपर वो कलर आता कैसे है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो बॉडी होती है, वो जो न्यू कार अभी हमने डेवलप कर दी है, उसकी बॉडी को सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, चार्ज करवा देते हैं। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो जो पेंट हमने उसके ऊपर करना होता है उसमें हम नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करवा देते हैं। और अगर मतलब हमने ऑपोजिट चार्ज को करवाना होता है पेंट पे और कार पे, दोनों पे जब ऑपोजिट चार्ज डेवलप हम करवाते हैं तो इजीली पेंट हो जाता है। अब होता क्या है कि जब हमने कार की बॉडी को चार्ज करवा दिया और उसका ऑपोजिट चार्ज हमने दे दिया, उसको पेंट को दे दिया, और
इसके अलावा जो पेंट, आपको पता है कि इस तरह तो नहीं हो सकता, ये जिस तरह इस पर्सन के हाथ में ये गन है, तो यहाँ पे नोजल है जिसके थ्रू, ये स्प्रे गन है जिसके नोजल के थ्रू ये पेंट सारा बाहर आ रहा है। तो अब क्या होगा कि जब पेंट को भी हमने चार्ज दिया हुआ है और इस नोजल को भी सेम चार्ज दिया हुआ है, पेंट को और इस नोजल को सेम चार्ज दिया जाता है, उसकी क्या रीजन है कि जब हम इस गन को पुश करेंगे तो अंदर पेंट पे भी वही चार्ज होगा, नोजल पे भी सेम चार्ज होगा, तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी जिसकी वजह से वो पेंट तेजी से बाहर आएगा, और जब वो बाहर आएगा तो उसके ऑपोजिट चार्ज इस कार की बॉडी पे डेवलप होगा, तो पेंट इजीली क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये जो कार की बॉडी के साथ इतने अच्छे तरीके से स्टिक हो जाएगा कि हमारे पास जब ये ड्राई होगी तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि कार बिल्कुल स्मूथ लगेगी। और क्योंकि चार्ज इसके ऊपर अप्लाई था, पेंट पे भी चार्ज था, दोनों इतने अच्छे तरीके से उनमें अट्रैक्शन हुई कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसा नहीं लगा कि किसी जगह पे ज्यादा हो गया, किसी जगह पे कम हो गया। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है और इकोनॉमिकल वे है पेंट करने का ऑटोमोबाइल्स को ऑन लार्ज स्केल। इससे हम इजीली हम ऑटोमोबाइल्स को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। सो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, पाउडर पेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब अगर आप इसको देखना चाहें, प्रैक्टिकली देखना चाहें, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग हो रही है। ये हमने पेंट को फिल कर दिया है और फिल करने के बाद हम इसको यहाँ पे ये जो स्प्रे गन है वहाँ पे अटैच कर देते हैं, उसको भी हम चार्ज दे देते हैं, और यहाँ से जब ये हमारे पास इसको पुश करते हैं तो क्या होता है कि ये पेंट जो है वो बाहर आता है। अब यहाँ पे हमने नोजल पे भी चार्ज प्रोवाइड किया होता है और पेंट पे भी, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ये चार्ज तेजी से बाहर आता है, और इस बॉडी को भी हमने, अब यहाँ पे पेंट पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमने बॉडी को नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो देखें ये पेंट जब इसके ऊपर आ रहा है तो वो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये बॉडी क्या होगी, है हमारे पास पेंट हो गया है। सो ये हमारे पास एक बहुत इकोनॉमिकल वे है पेंट करने का, और हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक को अप्लाई किया है एयर को क्लीन करने के लिए भी और कार को पेंट करने के लिए भी। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज करते हुए हम हाई परसेंटेज में एयर से भी कंटामिनेशन को दूर कर सकते हैं और हम कार्स को भी इजीली पेंट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से याद करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज एप्लीकेशंस। ओके, एंड if you have any query you can ask me anytime. Okay, thank you, Allah Hafiz and stay safe.